आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। तो आज जो है हम प्रश्नावली 12.2 जो है उसका अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी आपसे पुटअप कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये कोई वृत्त की जीवा है जिसका नाम आपने ए बी माना कि वृत्त की जो जीवा है वो ए बी है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। और हम सब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने का वाला जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होता है, तो ये इसकी रेडियस है। और अपने को पूछा कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा है उसकी दूरी कितनी है, यानी अपने को ये बिंदु ये OM दूरी निकालनी है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अपने पास क्या है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ हमने परपेंडिकुलर लंब डाला है और वृत्त की जो केंद्र से जीवा पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल 13 सेंटीमीटर। अब जो जीवा है, जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या नाम है, OM। ये हमें पुटअप कर रहा है। अब सबसे पहले मैंने लिखा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि AM बराबर BM बराबर 1/2 AB, यानी कि AM बराबर BM बराबर 1/2 गुणा 10, यानी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट होता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो अपने पास इसका जो कर्ण है वो AO है, यानी कि AO का स्क्वायर बराबर आधार AM है, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। AO का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, AM का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, OM का मान कुछ भी नहीं है, हमने X माना है क्या, तो OM को OM स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस OM स्क्वायर, 25 इधर आ जाएंगे, 169 माइनस 25 बराबर OM स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितने होते हैं, 144 बराबर OM स्क्वायर। OM बराबर आ गया 144 का वर्गमूल, कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। कैसे आया, दो का पेयर बनाना है, एक में एक का वर्ग शामिल है तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। एक को अगर आप एक से गुणा करते हो तो एक आता है, यहाँ एक और एक कितने हो जाएंगे, 2।
इस जगह ऐसा नंबर लिखो कि गुणा करने पर यही नंबर आए। एक माइनस एक, जीरो, यहाँ से 44, एक और एक कितना होता है, 2। एक 144 का जो वर्गमूल है वो सबसे पहले दो का पेयर बनाना है। एक का वर्ग शामिल है एक में, तो एक इस जगह यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। एक और एक 2 होता है, एक माइनस एक 0, यहाँ से दो का जोड़ा ही लिखा जाना है। तो 2 बार 44, यानी कि 12 जो है 144 का वर्गमूल है। और जो है वो हम अपने से पुटअप कर रहे हैं, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब जो है प्रश्नावली 12.3 का जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी है, जिनकी लेंथ है वो क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है और एक दूसरे के समांतर है तथा ये वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 6 और 12 है, एक दूसरे के समांतर भी है और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यानी कि ये मेरे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र है। अब इसमें दो जीवाएं हैं, एक ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये कोई ए बी कॉर्ड है जो 6 सेंटीमीटर है, और मान लीजिए ये कोई सी डी जीवा है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये बोल रहा है कि केंद्र के एक ही ओर स्थित होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। समांतर होनी चाहिए और केंद्र के एक ही ओर स्थित होनी चाहिए। तो ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयाँ 6 और 12 है और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है और परस्पर समांतर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है पूरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो इन दोनों जीवाओं के बीच का दूरी है। अब आपको वृत्त की त्रिज्या पुटअप कर रहा है, यानी मान लीजिए मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, केंद्र से मिलाता हूँ, इसको मैंने x सेंटीमीटर माना है। आपको पूछ रहा है कि भाई ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस कितनी है, आपको पूछ रहा है कि भाई ये रेडियस कितनी है। अब एक वृत्त में सभी जो त्रिज्या हैं वो समान होती है। अब हमें किस प्रकार से कैलकुलेट करना है देखिएगा। अब वृत्त का केंद्र अगर ये है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर सी डी का मान 12 है तो ये 6 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये भी कितने सेंटीमीटर का हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब देखिए सबसे पहले क्या है, दिया है एक वृत्त की दो जीवाएं, जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और जीवा सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच दूरी कितनी है, बीच दूरी क्या नाम हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने इसको m नाम दे दिया और इसको n नाम दे दिया, तो mn बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, थ्योरम लिखते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए एन बराबर एन बी बराबर 1/2 ए बी,
यानी कि कितना हो गया 1/2 गुणा 6 यानी 3 सेंटीमीटर। और CM बराबर MD बराबर 1/2, CD बराबर 1/2 गुणा 12 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास COM एक समकोण त्रिभुज है और ANOB एक समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ANO में पाइथागोरस प्रमेय से करने का मतलब ये हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने यानी AO अपने पास कर्ण है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हो गया अपने पास AN स्क्वायर प्लस लंब हो गया अपने पास ON स्क्वायर। अब आगे देखिए AO का मान R है, यानी R स्क्वायर बराबर AN का मान अपने पास क्या है, AN का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर यानी कि अपने पास ये x है और ये 3 है, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, 3 गुणा x गुणा 2 यानी 6x और 3 का स्क्वायर 9, यानी R स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, समीकरण नंबर 1। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज COM में, तो समकोण त्रिभुज COM में क्या है, कर्ण यानी R स्क्वायर बराबर आधार हो गया अपने पास CM स्क्वायर प्लस और ये लंब हो गया OM स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू CM आपके पास दे रखा है 6 का स्क्वायर, OM आपने x माना तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 36 प्लस x स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब सोचने की बात यह है कि R स्क्वायर जो है वो R त्रिज्या को व्यक्त करता है और हम जानते हैं कि एक वृत्त में जो त्रिज्या है वो समान होती है, तो ये जो R स्क्वायर है और ये जो R स्क्वायर है ये परस्पर बराबर होंगे, यानी त्रिज्या का स्क्वायर है तो बराबर होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 36 प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 36 माइनस ये 18 इधर आ जाएगा बराबर 6x से 36 माइनस 18, 18 बराबर 6x से x बराबर 18/6 यानी x का मान कितना आ रहा है 3। अब यही x का जो मान है वो हम इस समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ x का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर 1 में भी रख सकते हो, सेम ही मान आएगा। जब इसमें मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो R स्क्वायर बराबर 36 प्लस x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर बराबर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, R स्क्वायर बराबर 45। R स्क्वायर बराबर 45 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 5 45। R इज इक्वल टू आ गया 3√5 सेंटीमीटर। अपने को यही पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 3√5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में दो समान जीवें AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि चाप DA बराबर चाप CB। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, दिया है जीवा AB बराबर जीवा CD। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चाप DA बराबर चाप CB।
अब देखिए सबसे पहले जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये हमें बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि समान जीवाओं के संगत चाप संगत चाप बराबर होते हैं। समान जीवाओं के संगत चाप बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा जो चाप बनेंगे वो बराबर होंगे, और चाप बराबर है तो उनके द्वारा जनित जीवाएं है वो बराबर होगी। यानी कि कहने का मतलब जीवा ए बी और सी डी बराबर है तो चाप ए बी और चाप सी डी भी बराबर है। चाप ए बी और चाप सी डी बराबर है। अब ए बी बराबर चाप सी डी है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये चाप बी डी घटा देंगे तो अपने पास ये डी ए चाप हट जाएगा, और जब सी डी में से बी डी घटा देंगे तो सी बी चाप बच जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में से चाप बी डी घटाने पर, जब चाप बी डी घटाएंगे तो चाप ए बी माइनस चाप बी डी बराबर सी डी चाप माइनस बी डी चाप। ए बी माइनस बी डी, ए बी डी घटा देंगे तो ये बच जाएगा डी ए, यानी चाप डी ए बराबर चाप कौन सा हो गया, सी बी। चाप डी ए बराबर चाप सी बी। इति सिद्धम।